लिए लाए हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और कुछ सॉल्यूशंस। आज ई टेक में एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है देखते हैं हम अपने ई राउंडअप में। ई प्रोजेक्ट में हम देखेंगे किस तरह करना है मच्छर और मक्खियों का खात्मा। ई इनोवेटर में हम देखेंगे सोलर पावर्ड व्हीकल, दुनिया भर से टेक्नोलॉजी की खबरें और ई फॉर फ्री का आज का विनर कौन है। मच्छरों ने किया इतना तंग कि मुन्ना सोता ही नहीं और पूरी रात दादाजी की होती है मच्छरों से जंग। तो क्यों ना इनके खात्मे का कोई अच्छा और आसान तरीका निकाला जाए। चलते हैं ताहिर के पास और देखते हैं किस तरह वो यूवी रेस के जरिए एक मच्छर मारने की मशीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैंगो सीजन अपने साथ मक्खी और मच्छरों का एक हुजूम लेके आता है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो क्यों ना इसका हल निकाला जाए। हमने पहले तो इसका हल निकाला था कि आवाज़ के ज़रिए मच्छर भगाए जाएं, लेकिन आज हम लाइट के ज़रिए मच्छर भगा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। मेरे हाथ में यूवी लाइट है और यूवी लाइट जो आमतौर से इस्तेमाल की जाती है या तो फिल्टर में इस्तेमाल करते हैं या फिर इससे नोट चेक करने वाली मशीन में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास बात ये होती है कि जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं मसलन मक्खी मच्छर वो इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। आम लाइट जो है वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाती, लेकिन इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होती है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 300 to 400 होती है। अब एक तो ये यूवी लाइट हो गई। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक केज। ये आमतौर से जालियाँ इस्तेमाल की जाती हैं या तो बजरी छानने में इस्तेमाल की जाती हैं या रूम वगैरह में लगाई जाती हैं ताकि इससे इंसेक्ट जो है अंदर की तरफ ना आए। ये मैंने इतनी सारी जो है वो लिए 15 रुपये की, तो आप भी बड़ी आसानी से किसी हार्डवेयर शॉप से ये परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे मेरे पास जो है एल्युमिनियम फॉइल मौजूद है और एल्युमिनियम फॉइल मार्केट में भी इजी मिल जाता है आसानी से। इसके बाद आपको वायर चाहिए, कनेक्टर चाहिए छोटे मोटे और एक बॉक्स चाहिए लकड़ी का जिसके अंदर आपने लाइट लगानी है और लाइट लगाने के बाद जो है आप इसे पैक कर लेंगे और पैक करने के बाद जो है आप पूरी डिवाइस अपनी तैयार कर लेंगे। अब ये होगा कैसे, तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कट करके एल्युमिनियम फॉइल को इस पर चिपका लेते हैं और उसके बाद इसे पैक कर लेंगे ताकि इस पर रिफ्लेक्शन इफेक्ट आए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो तकरीबन हमारी तैयार हो गई है, लेकिन इसको स्टिक करने के लिए मुझे ग्लू लगाना पड़ेगा। तो मैं ग्लू लगा देता हूँ। फ्रेम तो हमारा तैयार हो गया है। अब इस पर मुझे लाइट लगानी है, लेकिन ये लाइट मैं अगर इस पर लगाऊंगा तो ये हिलना शुरू हो जाएगी और जब ये हिलेगी तो ये होगा कि ये लाइट ऊपर आगे जाली से टकरा जाएगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे टेप लगा रहा हूँ, डबल साइड टेप। और ये मैं डबल साइड टेप चिपका दूँगा उस पर और ये इसको हटा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप डबल साइड टेप इस्तेमाल करें, आप क्लिप यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रिल मशीन से सुराख करके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर सकते हैं। अब इस लाइट को मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। इस वक्त ये इस पर चिपक गया है और चिपकने के बाद जो है मुझे एक वायर इंसर्ट करनी है जिससे मैं इसे कंडक्ट करूं ताकि इसमें बिजली आए और ये जलना शुरू हो जाए। तो इस वक्त मैंने यहाँ से वायर डाल दिया इसमें। अभी सर्किट तो हो गया है कंप्लीट और यहाँ पे इस वक्त अगर मैं इसे जला दूँ तो मच्छर या मक्खी इसके करीब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको इस लाइट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। अब जो भी मच्छर होता है या मक्खी होती है उसके जो पर होते हैं जिससे वो उड़ होते हैं उसमें स्टैटिक चार्जेस होते हैं और उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम क्यों ना पॉजिटिव चार्ज इसमें लगा दें। तो अब ये होगा कैसे, इसके लिए मेरे पास जो केज मौजूद है इन्होंने इस पर पेंट चढ़ाया हुआ है क्योंकि जंग ना लगे, लेकिन मुझे तो इसे कंडक्टर बनाना है। तो मैं थिनर से इसका पेंट जो है रिमूव कर देता हूँ ताकि इसमें बिजली का फ्लो होना शुरू हो जाए। तो इसे कट करके इसे रिमूव कर लेते हैं। ये जो वायर केज है इसका पेंट उतारने के लिए हमें सबसे पहले इस पर थिनर लगाना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर जो पेंट है वो रिमूव हो जाए। थिनर को मैंने पॉली बैग में डाल के और इसमें ये केज डाल दिया और इस वक्त देखें ड्रॉपिंग भी शुरू हो गई क्योंकि इसके जो वायर्स हैं उन्होंने सुराख कर दिया इसमें, लेकिन इससे कलर उतर रहा है इसका। अब ये वाली जाली तो हो गई क्लियर और इसमें ये कंडक्टर भी बन गया है क्योंकि इसमें अब करंट भी पास होगा। तो अब इसे इस पर फिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर पॉजिटिव करंट इसके साथ अटैच कर दूंगा तो ये कंडक्टर बन जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे ही मक्खी या मच्छर इस पर आगे बैठेगा तो क्योंकि स्टैटिक चार्जेस होता है उनके परों के अंदर, तो वहाँ यहाँ जल जाएंगे और वहीं ख़त्म हो जाएंगे। अब ये होगा कैसे, तो सबसे पहले थोड़ा सा वायर ले लेते हैं। केज के साथ मैंने जो वायर लगाई उसके ऊपर मैंने एक पेपर पेन को जोड़ लिया।
अभी जो पेपर पेन मैंने लगाई है इससे इंजेक्शन लगाएंगे, और इंजेक्शन ना लगाएंगे वायर में जहाँ से पॉजिटिव वायर आ रहा होगा। अब ये देखें, ये जो वायर था इस पर मैं कट लगाता हूँ हल्का सा। अब इसमें आप देख रहे हैं 2 वायर नज़र आ रही है इस वक्त, एक वायर ब्लू है, एक वायर रेड है। लेकिन क्योंकि प्लग जो है कभी आप यूँ करके लगाते हैं, कभी यूँ करके लगाते हैं, तो आप किसी भी वायर में आप इस पिन को जो है इंसर्ट कर दें। ये आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। कनेक्शन तो इसके हो गए। कनेक्शन होने के बाद ये चलती किस तरह से, फर्स्ट टाइम इसका मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ और देखते हैं ये काम कर भी रही है कि ये तो वाकई में जल रही है, और इस वक्त इस पर करंट भी आ रहा है। अगर आप टेस्टर लगा के इसके साथ अटैच करें तो इस पर आपको ब्लिंक होती है, अजीब सी एक लाइट नज़र आएगी जो इस चीज़ को इंडिकेट करिए कि यहाँ पर करंट का इस तरह से फ्लो हो रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मक्खी या मच्छर जो भी चीज़ होती है उसके परों में स्टैटिक चार्जेस होते हैं, और जैसे ही वो इसके करीब आएगा तो एक स्पार्क होगा। इस वक्त मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक मेटल का पीस है मेरे हाथ में और मैं इस पर छोड़ता हूँ, तो आप ये देखें किस तरह स्पार्क करता हुआ जाता है। और ये जो स्पार्किंग हो रही है इस चीज़ को इंडिकेट करिए कि जैसे ही मच्छर या मक्खी इसके करीब आएगी वो उसकी आखिरी दावत हो जाएगी और वो उसकी चिता यहाँ जल के गिर जाएगी ज़मीन पर। तो आज ई-टेक में हमने आपको दिखाया कि कितनी आसानी से आप ये अल्ट्रा वायलेट मॉस्किटो किलर बना सकते हैं और अपनी मैंगो पार्टी का एंजॉय कर सकते हैं। और जो मच्छर या मक्खी आगे बिन बुलाए मेहमान बन के आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो अब आपके करीब नहीं आएंगे, यहीं आएंगे और यहीं जल के ख़त्म हो जाएंगे। अल्ट्रा वायलेट मॉस्किटो किलर तो हमने बना लिया, अब देखना ये है कि कितने मक्खियों और कितने मच्छर ये मारता है। तो चलें चल के इसका टेस्ट करते हैं और फिर पता करते हैं इसकी एफिशिएंसी है क्या। हमने जो डिवाइस बनाई थी वो मैं सुबह के टाइम पे नगीब हुसैन को देके चला गया था, और इनकी छत तो है लेकिन कोई दरवाजे नहीं, क्योंकि ये हम एक ढाबे में मौजूद हैं। तो नगीब हुसैन साहब आप ये बताएं कि जब यहाँ पे ये लगा दी गई है इससे फ़ायदा हुआ है, कोई मच्छर वच्छर मरे? जिससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छा, हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं मच्छर, इसकी तरफ आ रहे हैं। मच्छर इसकी तरफ जा रहे हैं जी। तो क्या महसूस हो रहा है आपको जब मच्छर मर रहे हैं, तो कैसा एहसास हो रहा है? पूरी रात इस पर जो है टक टक की आवाज़ें आती रही हैं, पूरी रात मच्छर इस पर गिरता रहा है, हमारे नज़दीक नहीं आया मच्छर। अच्छा, मच्छर इसको आगे काटता है? जी, मच्छर इसकी तरफ आता है, हमारी तरफ नहीं आता है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने डिवाइस बनाई और यहाँ पे इन्होंने लगा ली, उससे फ़ायदा भी हुआ है। इस तरह से आप अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाएं और मच्छर मक्खियों से महफूज रहें।